बदकिरदार औरत और मर्द की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं। एक रोज एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि इसकी बीवी ज़ारों कितार रो रही है। रोने का जब सबब दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी, हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बसा औकात मुझे बिला शरी हिजाब और बगैर पर्दे के देखते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें अल्लाह की मसीयत और गुनाह का इर्तिकाब ना होता हो, जिसका अगर मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर और इसी खौफ से मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर इंतहाई नेक और दीनी जज्बात से लबरेज बीवी का ये जवाब सुनकर शौहर बहुत खुश हुआ और उसकी इस दर्जा पाकदामनी, पाकीज़गी और जज्बा खुदा तरसी को देखते हुए आलम बेखुदी में फौरन इसका माथा चूमा और इसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाकया के एक ही हफ्ता बाद एक रोज वो शौहर अपने काम से जल्दी फारिग होकर अपने नॉर्मल वक्त से कुछ पहले ही घर आ गया तो किया देखता है कि इसकी वही पासा बीवी अपने आशिक के बाहों में लिपटी हुई सो रही है। ये नाकाबिल यकीन दिलखराश मंजर देखकर उसने मजीद कुछ नहीं किया, बस घर से अपनी बाज़ जरूरियात का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल पड़ा और चलते चलते एक दूसरे शहर तक पहुंच गया जो बादशाह वक्त का अपना शहर था। वहां देखा कि अमीर शहर के महल के अर्द गिर्द काफी लोग जमा हैं। ये मंजर देखकर जब उसने इस भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत की तजूरी चोरी हो गई है। इसी दौरान इस भीड़ से एक ऐसे शख्स का गुजर हुआ जो पूरे पीर के बजाय सिर्फ अपनी उंगलियों के अतराफ के बेला बहुत संभल संभल और बचा बचा कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। इस आदमी ने जब इस शख्स के बारे में पूछा कि यह साहिब कौन है तो लोगों ने बताया कि इस शहर के दीनी गुरु, मजहबी पेशवा और शेख साहिब हैं जो अपनी उंगलियों के बेला महज इसलिए चलते हैं ताकि उनके पांव के नीचे कोई चूंटी आकर कहीं दब ना जाए और उसकी मौत हो जाए और इस तरह वो नाहक कत्ल नफस के अजीम गुनाह के मुर्तकिब न ठहर जाए। शेख साहिब के मुतालिक लोगों का ये जवाब सुनकर इस आदमी ने फौरन और बर्जस्ता कहा, अल्लाह की कसम, मुझे बादशाह के खजाना और तजूरी के चूर का पता हतमी मिल गया है। मुझे इसी वक्त बादशाह के पास ले चलूं। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तिदाई हालचाल के बाद इस आदमी ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपकी तजोरी का चूर कोई और नहीं बल्कि आपके इस शहर के दीनी गुरु और मजहबी पेशवा शेख साहिब ही हैं। यह सुनकर बादशाह को सख्त हैरत और ताज्जुब हुआ, जिस पर वो आदमी मजीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा कि अगर मुझे इस इल्जाम में झूठा पाया जाए तो मेरा खून मुआफ, और अगर इस इल्जाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो भी मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने इसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहिब को फौरन दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। उन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहिब ने अपना जुर्म कबूल और तजोरी चोरी का एतराफ कर ही लिया। शेख के इकरार जुर्म के बाद बादशाह इस शख्स से कहने लगा, तुम ये बताओ कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर यही शेख साहिब हैं, जबकि वो अपनी जाहिरी शक्ल व सूरत और वजाकत से इंतहाई नेक, साले और पारसा निकायती है। बादशाह के इस सवाल का जो कीमती जवाब इस आदमी ने अपने साबिका तजुर्बात की रोशनी में दिया, वो जवाब ये था कि जब भी इजहार पारसाई में मुबालगा आराई हो रही हो और जहां भी नेकी और फजाइल के बयान में हद से ज्यादा दाल खावा नजर आए तो आप फौरन समझ लें कि वहां जरूर किसी बड़े जुर्म और गुनाह को छुपाने की कोशिश हो रही है। सच है कि सिर्फ लिबास पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफस में होगी तो अलिफ